हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूबर्स। आज के वीडियो स्पेशली मैंने बनाए हैं स्पेशली पेरेंट्स को ध्यान में रख के। देखिए, अभी के टाइम के अकॉर्डिंगली ये वीडियो बनाने का एक मोटिव है मेरा, क्योंकि बेसिकली जो चीजें हो रही हैं, जिन चीजों को मैं खुद फेस कर रही हूँ, खुद देख रही हूँ कि अभी के टाइम पे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। रिजल्ट आउट होने का टाइम है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट निकल रहा है, कुछ का निकलने वाला है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मार्क्स को देख करके, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पूरी बातें समझ में नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उनके इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर में, ठीक है, उनके मेंटल ग्रोथ के ऊपर में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये चीजें आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। आपको एज अ पेरेंट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपके बच्चे का कैपेबिलिटीज क्या है, ठीक है, वो किन चीजों में अच्छा है, इन चीजों को समझना। देखिए, एक क्लास के अंदर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और ना ही सारे बच्चों का मार्क्स एक जैसा आ सकता है। ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्लास के अंदर में अगर 40 बच्चे हैं तो सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे। सारे के सारे बच्चों का 40, 50 जो भी रेशियो हो क्लास में बच्चों के मार्क्स का, सब एक जैसा रिजल्ट करे, सबका परफॉर्मेंस लेवल एक जैसा हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपका बच्चा मार्क्स में कहीं खराब लग रहा है, लेकिन हो सकता है वो किसी और चीज में बहुत अच्छा है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। हो सकता है आपका बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है। तो आप पहले अपने बच्चों की एफिशिएंसी को समझिए और उसे डिमोटिवेट मत कीजिए। अभी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों पे ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हारा तो सिर्फ 70 आया, देखो वो बगल वाला है उसके तो 80 आए, तुम्हारे फ्रेंड का देखो उसका तो 90 आया। और ये बच्चे क्या हो रहे हैं, ये बच्चे बहुत ज्यादा मन से, अंदर से बहुत ज्यादा उनको लग रहा है मेरे से नहीं होगा, अब तो मेरे से होगा ही नहीं। आप अगर एज अ पेरेंट कुछ करना चाहते हैं तो आप ये कोशिश करिए कि आपका बच्चा क्लास में जाकर अपना 100% दे। आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए। मोटिवेट बहुत तरह से हो सकता है। आप उसको कुछ एग्जाम्पल्स देके मोटिवेट कर सकते हैं, उससे अपना आप क्या चाहते हैं, उसके फ्यूचर को आप कितना अच्छा देख रहे हैं, तो हो सकता है आप उससे इन बातों को शेयर करें, तो वो कोशिश करेगा कि वो आपकी उस इच्छाओं को पूरा कर सके। आप अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटीज से आप उसे मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपकी इस तरह की बातें, उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करना, और अगर वो जो एक्सपेक्टेशन आपका है आपको उतना नहीं लाता है तो आपका उसे क्रिटिसाइज करना, उसे कंपेयर करके दूसरे बच्चों के साथ आपका उसे कुछ भी गलत कहना, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों को। आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझना पड़ेगा, दैट वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सब एक जैसे हों, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपका बच्चा एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करे, उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है उसे समझने की कोशिश करें, उसके टीचर से बात करें, आप खुद नोटिस करें। एक बात याद रखिएगा, लाइफ में आप ये मत सोचिए कि अभी वो जो एग्जाम दे रहा है ना वही फाइनल है। बहुत सारे पढ़े लिखे पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, ज्यादा करके वो ही ऐसी गलतियां कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों को, अभी मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 5 में ही पढ़ रहा है, क्लास 7 में ही पढ़ रहा है, या क्लास 8 में पढ़ रहा है, उसको इतना प्रेशर करेंगे, अगर तुमने 90 नहीं लाए, तुम 95 नहीं लाए तो तुम एकदम वर्स्ट हो, तुमसे देखो बाकी तुमसे अच्छे हैं। तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अपने 14 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ बहुत बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, बहुत बच्चों को पढ़ाया है, बहुतों से बहुत कनेक्टिविटी रही है, और ये मैं आपको उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसा नहीं है अगर कोई बच्चा अपने बचपन में ही वो अगर जूनियर लेवल के क्लासेस में बहुत अच्छा रहा है तो वो बाद में भी बहुत ही अच्छा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कोई बच्चा अगर अपने बचपन में बहुत ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट रहा है और बाद में जाकर के वो अच्छा नहीं कर पाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये बात आप याद रखिए। आप ये मत सोचिए कि ये एग्जाम दे दिया, इसमें इसका 95 नहीं आया तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया। लाइफ में बहुत एग्जाम्स अभी उसके बाकी हैं। हर एग्जाम लास्ट नहीं होता है, हमारा लाइफ भी एक एग्जाम है, आपको ये समझने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें उसके सामने, जब बच्चे 10th पास कर लेते हैं तो वो सोचते रहे
मान लीजिए कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, तो वो उस टाइम पे जाके सोचता है नहीं ये नहीं, अरे मैंने जो 10 दिया वो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो हम प्रीवियस वाले एग्जाम को समझते हैं कि नहीं अरे वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, कि मैं उतना परेशान था उसको लेके, इतना डिस्टर्ब था या। तो एक बात आप याद रखिए, बहुत एग्जाम्स आएंगे लाइफ में, बहुत कुछ आएंगे, आप अपने बच्चों को मन से मजबूत बनाए कि वो आगे आने वाले अपने लाइफ के जो भी उसके जो अदर्स एग्जाम्स हो वो उसके लिए मोटिवेट हो सकता है आज का उसका कहीं पर कम होना, कहीं पर उसका हारना उसके आगे के लिए जीत का एक रीजन बने आपके मोटिवेशन से। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज आप उससे बात करके उसकी बातें आपको, वो हो सकता है आपकी बातें वो और डिमोटिवेट होके जो वो कर सकता है वो भी वो ना कर पाए। बहुत ज्यादा मैं ये चीजें देख रही हूँ अभी के टाइम पे, पेरेंट्स इतना ज्यादा मार्क्स को लेके फोकस है कि वो अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को भूल जा रहे हैं। बच्चा दूसरों से मिलना, दूसरों के साथ एकदम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, सोशलाइजेशन उसका प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। और क्या होता है, पेरेंट्स जब बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, बच्चे बाहर दूसरे फ्रेंड्स लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि वो अपने ही बराबर के बच्चों के साथ अगर ज्यादा कनेक्ट होंगे या उनसे थोड़े बच्चों के साथ, तो बहुत बार उनके मन में बहुत सारी बातें आएगी, या आपसे भी परेशान है या कुछ भी अपने लाइफ को लेके उन्हें कुछ डिस्कस करना है, अपनी कुछ बातें शेयर करनी, वो आपसे डरते हैं, आपसे तो कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। वो किससे कहेंगे, अपने फ्रेंड से कहेंगे। उस बार वो बहुत बार मिसगाइडेड हो जाते हैं, उन्हें बाहर से मिसगाइडेंस मिलता है। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर मोटिवेट रखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ फ्रैंक होंगे, अपनी बातों को, अपनी उम्मीदों को उनके सामने रखेंगे, उन्हें मोटिवेट करते हुए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं आगे की तरफ। अगर आपका बच्चा कभी खराब भी रिजल्ट कर रहा है तो आप उसको समझाइए, उसको आप बताइए कि आप उसके लिए ये सारा अरेंजमेंट रख रहे हैं, हर तरह से उसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको 100% दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा करे, बहुत इतना ही लाना ऐसा नहीं, लेकिन हाँ उसकी कोशिश ये भी रहना चाहिए कि जैसे आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं वो भी पूरा एफर्ट दे, ठीक है। आप उसे इस तरीके से समझाइए, नहीं तो क्या होगा, आपके बच्चे बाहर दूसरे लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होंगे, उनके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातों को शेयर करेंगे, इसकी वजह से वो गलत संगत में पड़ सकते हैं, कभी कुछ गलत स्टेप उठा सकते हैं, कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, तो उन्हें आपको ये समझाना पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ के रखिए। ऐसा नहीं है, मान लीजिए मैं अपना एकदम अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा ही एक फ्रेंड, उसने क्लास 10 में मतलब वो फेल तक कर गया था, ठीक है, एक रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। वो क्लास 10 में फेल कर गया, एक बार नहीं दो बार। उसने 12th एग्जाम दिए, वो 12th में भी फेल किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, क्यों फेल हो रहा था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कभी पढ़ाई में था नहीं। वो बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, उसकी स्टार्टिंग से इंटरेस्ट ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीजों में थी, ठीक है। बाद में उसके पेरेंट्स शुरू में नहीं समझे, किसी ने नहीं समझा, बाद में समझ में आया, उसे खुद को समझ में आया। अभी क्या होता है, कम एज में बच्चे समझ नहीं पाते कि उनके लिए क्या अच्छा, उन्हें क्या करना चाहिए। बाद में जब उसे उसके टीचर्स के थ्रू गाइडेंस मिला कि नहीं वो इसमें ही अच्छा है और वो इसी में अच्छा कर सकता है, तो उसने MFA किया, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किया, ग्रेजुएशन किया, टॉपर रहा, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किया, उसमें टॉपर रहा। अभी वो यूपी के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में टीचर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं, आप ये नहीं सोच सकते कि अगर वो कहीं पर भी कम आ गया मतलब वो बच्चा बिल्कुल यूजलेस है। आपकी बातें उसे यूजलेस बना सकती है, आपके मोटिवेशन से वो बेस्ट कर सकता है, बेस्ट से बेस्ट जो आपने सोचा भी नहीं हो। अगर क्या होता है, अगर हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, अगर कभी किसी वीक बच्चे को भी ये बात बोल दिया जाए, अगर वो पढ़ते वक्त की नहीं, सब उसे खराब बोलते हैं, उसके पेरेंट्स भी उसे खराब बोलते हैं, उसके माइंड में बैठ चुका है मैं तो खराब हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है। लेकिन वही अगर उसे 20 लोगों के बीच में ये बोल दिया जाए नहीं, उससे वो थोड़ा सा अगर वो अच्छा काम करे और उसे सबके बीच में ये बोल दिया जाए वाह तुमने बहुत बेस्ट किया, मुझे पता है कि तुम बेस्ट हो, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी तुमने किया ये बहुत अच्छा था, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। अब वो नेक्स्ट टाइम ना वो पूरी कोशिश रखेगा कि किसी ने तो मुझ पे विश्वास किया, ये मुझे तोड़ना नहीं है। वो फिर से सबके बीच में अपने उसी इमेज को बनाए रखने की कोशिश करेगा।
वो कोशिश करेगा कि नहीं, किसी ने मुझ पे ट्रस्ट किया और ये ट्रस्ट मुझे तोड़ना नहीं है, मुझे बनाए रखना है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप इंडिविजुअल डिफरेंस को समझे, बच्चों को प्रॉपर सोशलाइजेशन करवाएं, बच्चों को प्रॉपर देखें उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, उस तरफ उन्हें ले जाने की कोशिश करें। अपनी मर्जी बच्चों पर ना थोपे और ना ही मार्क्स को लेकर के बहुत ज्यादा वरिड करें। बच्चों को ये सिखाइए कि वो अपना बेस्ट दे और लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है उसके लिए भी प्रिपेयर रहे, और ये भी समझाएं आगे भी बहुत चांस, बहुत मौके, ऐसा नहीं होता है आज जो है यही लास्ट है, इसके बाद कभी मौके नहीं होंगे। ठीक है, ये हार था, हार ये याद रखिएगा, हार हमारे जीत की पहली सीढ़ी होती है। ये आपको सिखाना है अपने बच्चों को। बस मैंने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखा, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा देखा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि इसके लिए एक वीडियो जरूर होना चाहिए। ये आप पेरेंट्स के लिए है बेसिकली, आप देखें, आप समझें और आप इन बातों को समझें। सिर्फ और मार्क्स मैटर करता है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता है। 5 और 10% आपका बच्चा कहीं किसी से कम और ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बिल्कुल बेकार है और आप उसे अपना डिटैचमेंट बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कुछ है तो वो आपका अपना बच्चा है, ये याद रखिए, आप इन बातों को याद रखिए। और एक बात आपको मैं बताती हूँ, आप चाहे तो YouTube पर चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो गूगल पर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी टॉपर 6th रैंक रह चुके हैं। आपको अगर आप देखोगे तो आपको जोश टॉक में मेरे ख्याल से मिल जाएगा। उनका एक इंटरव्यू दिखाया हुआ है वहां पे कि वो खुद ग्रेजुएशन 56% मार्क्स से पास है, लेकिन उसके बाद वो यूपीएससी 6th रैंक करते हैं। तो आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज अच्छा है तो वो हमेशा अच्छा रहेगा, आज खराब है तो वो हमेशा खराब रहेगा। अच्छा खराब कुछ नहीं होता है, सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है। इसको समझे और अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन दें। थैंक यू।